तो ये जो वीडियो है वो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है और मैं बहुत दिनों से किसी के साथ ये सारी चीज़ों को शेयर करना चाह रहा था। तो जैसा कि तुमने यहाँ पर टाइटल देख लिया होगा और तुम लोग भी शायद रिलेट कर सको कि ज़्यादातर एस्पायरेंट जो हैं किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करें, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अकेले क्यों रह जाते हैं और मोस्टली लाइक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में क्यों ही अकेले रह जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है एग्ज़ाम खुद और एग्ज़ाम के आसपास की गई माहौलें, ऐसी माहौल जो सीरियसली प्रिपेयर करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और कहीं न कहीं ऑनलाइन वाले बच्चे ज़्यादा इसे रिलेट कर पाएँगे। ऑफ़लाइन में फिर भी हमारे आस-पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं और कहीं न कहीं अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। लेकिन ऑनलाइन में मेरे जैसे बच्चे भाई तो ज़ीरो मतलब फ्रेंड थे और जो भी मतलब पहले के जो 10th क्लास के फ्रेंड थे वो भी सारे छूट गए थे। और इसके पीछे कारण भी था जैसा कि टीचर्स वगैरह हम भी जो हैं हमें ये बताते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो सिर्फ अपना जितना एनर्जी है, फोकस है, इस एग्ज़ाम के थ्रू ही एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपको रखना है और सारी चीज़ों को आप भूल सकते हैं। आई एम टोटली एग्री विथ देम कि हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता है जब हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि कब तक ये चीज़ कंप्लीट होने वाला है। हम एक चीज़ों को आइडियलाइज़ करते हैं लेकिन आइडियल चीज़ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसा कि तुम सबको पता ही होगा कि रियल चीज़ एग्जिस्ट करता है, सिर्फ आइडियल के थ्रू हम लोग पहुंचने का कोशिश करते हैं। तो भाई देखो इस एग्ज़ाम के पीछे बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं और उसका रिग्रेट हमेशा ही रहता है। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। लाइक बैक इन 2023 मेरा एक बचपन का दोस्त लाइक क्लास 2 या 3 से होगा। वो उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, मेजर एक्सीडेंट था। वो बाइक पे पीछे बैठा था और एक लॉरी थी या कुछ थी, मतलब बड़ी सी गाड़ी, वो पूरी अच्छे से आके उस पे भिड़ गई थी बाइक से, जिस कारण उसे बहुत ही मेजर इंजरी आ चुकी थी। क्लॉट हो गया था ब्रेन में कहीं न कहीं। और लेकिन भाई उस समय लाइक आई थिंक कि 2023 में अप्रैल का टाइम था जब उसका ये सारे चीज़ें हुए। तो भाई उससे तो कांटेक्ट बहुत ही दिन से छूट गया था और नहीं बात होती थी। तो मुझे तो 5-6 दिन 7 दिन तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ उसके साथ। लेकिन फिर कहीं से मुझे यहाँ पर पता चला कि ये सारे चीज़ हुए हैं उसके साथ। तो बहुत ही ज़्यादा उस समय ख़राब लगा मुझे और मैं कुछ कर नहीं पाया उसके लिए उस समय। लाइक उस समय मेरा बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग वगैरह चल रहा था और एक दिन जैसा मैं कहीं जाता तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता मेरे लिए। क्योंकि भाई देखो एक दिन जैसे क्रिकेट में बोला जाता है कि वन ब्रिंग्स टू, वैसे ही एक प्रिपरेशन में एक दिन सिर्फ एक दिन नहीं होता है। एक दिन का लॉस कहीं ना कहीं अपने साथ 1 से 2 दिन और भी मोर ला सकता है अपने साथ। ट्रैवलिंग क्योर्स हो सकते हैं और आपका तबीयत वगैरह भी ख़राब हो सकता है। आप एक बैकलॉग को क्लियर करने के लिए बहुत सारा टाइम भी लग सकता है, एनर्जी लग सकता है। तो एट दैट टाइम आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं उस समय जा नहीं पाया उससे मिलने। और मोर ओवर मैं कोशिश किया, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं किया। एक्चुअली वो उसका तो एक्सीडेंट हुआ था, उसका मेरे पास नंबर था। उसके भाई मतलब फैमिली के साथ भी उसके बहुत अच्छे मेरे कनेक्शन है, अभी भी वो बहुत अच्छे कनेक्शन है उनके साथ। तो भाई नंबर वगैरह थे मेरे पास उसके फैमिली के भी, तो मैंने कॉल वगैरह किया लेकिन कोई भी वहाँ पर रिसीव नहीं किया वो कॉल को। बहुत मैंने कोशिश की, मुझे सपने भी आते थे, बहुत ख़राब सपने आते थे एट दैट टाइम कि क्योंकि भाई उससे भाई बचपन की दोस्ती थी। और मैंने कोशिश भी किया, उसका घर वगैरह भी मैं एक बार ही गया और वहाँ पर गया तो कोई नहीं था उस टाइम। और मैंने आवाज़ वगैरह भी दिया बट कोई था नहीं, तो वहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। कहीं न कहीं मुझे वहाँ पर लगता है कि मैं थोड़ा और कोशिश कर सकता था। एट दैट टाइम उसको मेरी ज़रूरत थी कहीं न कहीं। मुझे वो आज तक इस बात के लिए कभी भी दोषी नहीं ठहराता है, कभी भी वो मेरे को इस बात के लिए ताना वगैरह नहीं दिया है। लेकिन मुझे खुद से ही ख़राब लगता है भाई। और मतलब क्या ही बताऊँ। रिसेंटली भाई उसे मिला, सबसे पहले शायद मैंने उसी से मिला, वो भी मैंने इंटेंशनली नहीं मिल रहा था। मैं बाहर गया था कुछ सामान वगैरह लाने, उसने मुझे स्पॉट किया और जैसे ही मतलब वो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों। मुझे भी देख के उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन मुझसे ज़्यादा वो खुश होता है मेरे से मिल के। मैं 5-10 मिनट में उससे बात कर लूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ये तो बात रही, कुछ ऐसा उसके साथ मैंने किया जो कि ज़िंदगी भर उसका मेरे पास रिग्रेट रहेगा। आई डोंट नो कि कैसे मैं इस रिग्रेट से बाहर निकल सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने गलत किया है कुछ लोगों के साथ, मतलब गलत इन द सेंस कि उन्होंने कॉल जब करते थे तो मैं कभी भी वन कॉल पे उनका पिक नहीं करता था। एक रिंग पूरा हो जाता था, उसके बाद अगर वो 2 से 3 बार अगर कॉल करते थे तभी मैं पिक करता था। और मैं मोस्टली अवॉइड करता था कुछ देर के बाद कि शायद मुझे वो काम ना कर दें।
भाई मजबूरी था मेरा, उस समय ऑनलाइन वगैरह क्लास होते थे और जब मन करे तब क्लास ले लेते थे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो भाई मैं क्लास छोड़ के जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था। और भाई कुछ लोग कहेंगे कि अगर तुम्हारे जो रियल फ्रेंड है वो तुमको ज़रूर समझेंगे और इनके लिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन भाई ये म्यूचुअल ही होता है फ्रेंडशिप। हर कोई तुम्हारा बात को नहीं समझ सकता और हर कोई तुम्हारा रियल फ्रेंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग के साथ भाई ठीक है अच्छे खासे रिश्ते होते हैं, एकदम गहराई वाला रिश्ता नहीं होता लेकिन अच्छा खासा होता है रिश्ता। तो भाई कुछ ऐसा मैंने किया है उन लोगों के साथ। और भी जैसा कि कभी-कभी वो उन लोगों का पेट्रोल वगैरह जैसे ख़त्म हो जाता था, तो वो मुझे कॉल करते थे, 1-2 बार ज़रूर कॉल करते थे, तो मैं भाई नहीं मदद कर सकता था। एट दैट टाइम मैं कैसे क्लास को छोड़ के जाऊँ, और क्लास को मैं छोड़ दूँ तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाते थे। लाइक कर सकता था कहीं न कहीं लेकिन मैं नहीं कर पाता था। और लाइक एक और चीज़ होता था, वो फाइनेंशियली मैं तो खुद ही स्टेबल नहीं था, मैं खुद अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था। कभी-कभी वो लोगों ने कुछ लोगों ने मेरे से पैसे भी माँगे और इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, बट आई कांट हेल्प देम एट दैट पॉइंट बिकॉज़ मेरे पास खुद ही पैसे नहीं होते थे। मैं किसी को क्या ही दूँ? लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में तो ज़रूर ही होगा ऐसा कि मेरे बुरे वक़्त में मेरा ये साथ नहीं दिया। और ऐसा होने के कारण मुझे खुद भी सही में ख़राब लगता था, मैं किसी की मदद नहीं कर पाता था। अभी मैं ये बहुत ख़राब लगता है अगर किसी की मैं मदद नहीं कर सकता हूँ तो। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि कभी न कभी सबकी मैं मदद करूँ और जितना मेरे से हो सके वो मैं करूँ। तो कुछ ऐसा सीन था अपने फ्रेंडशिप के साथ। मेरे अभी भी रियल फ्रेंड बहुत ही कम है, मैं शुरू से ही ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने में बिलीव नहीं करता था और मैं इंट्रोवर्ट टाइप का ही पर्सन था। मैं कभी भी फर्स्ट इनिशिएट नहीं कर पाता था किसी के साथ। जो मेरे साथ आके बात करते थे वही मेरे फ्रेंड्स बन पाते थे। और मेरे मोस्ट ऑफ द केस में जितने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं वो मुझे पहले वो बुली किए हैं, बहुत ज़्यादा बुली किए हैं, और उसके बाद पता नहीं कैसे वो मेरे अभी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और ऐसा ही कुछ रहता है भाई। कभी-कभी जीवन में ऐसे रिग्रेट तुमको ज़रूर मिलेंगे और इसका कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे साथ ये सारे रिग्रेट जाएँगे। और बात एक और कि हम अपने मन में बहुत सारे फेक सिनेरियो बना लेते हैं। लाइक मैंने ये वीडियो पता नहीं कि उन लोगों को पास ये जाएगी या ना जाए, और शायद जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। और ऐसे ही कुछ अपने रिलेटिव वगैरह के साथ भी हम लोग फेक सिनेरियो बता लेते हैं। मैं मानता हूँ कुछ रिलेटिव टॉक्सिक होते हैं जो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मतलब और आपको परेशान करने के लिए आपसे पूछेंगे, बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे रिलेटिव हमारा भला भी चाहते हैं, वो हमारे लिए जेनुइनली कंसर्न्ड भी होते हैं। लेकिन हमारे मन में पता नहीं क्यों ऐसा इमेजिनरी चीज़ें बन जाती है और हम उनको फेस करने से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। तो रिसेंटली मैं एक ऐसे जगह गया था जो कि मेरे रिलेशन में एक दादा ही लगेंगे, दादाजी ही लगेंगे। तो मैं बहुत ही मन में अपने फेक सिनेरियो बनाते हुए जा रहा था कि कैसे मैं फेस करूँगा उनको, कैसे मैं बताऊँगा अगर मुझसे वो पूछते हैं, क्योंकि वो जेनुइनली मेरे लिए कंसर्न थे। और मैं कैसे बताऊँ कि इस बार भी मेरा नहीं हो रहा है और मैं आपकी उम्मीद पे पानी फेर चुका हूँ इस बार भी। लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, उन्होंने कभी मेरे से उस चीज़ के बारे में ज़िक्र ही नहीं किया इस बार। मेबी वो जानते थे कि एग्ज़ाम वगैरह हुए हैं और पता नहीं उनको पता था कि नहीं, मुझे लगता है जहाँ तक वो उन्हें पता था। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे जाकर वहाँ पर, और मैं नहीं जाता। मैंने बहुत सारे फंक्शन को छोड़ा है, पार्टी को छोड़ा है, क्योंकि भाई अपने प्रिपरेशन में लगा हुआ था तो बहुत मुश्किल था जाना। लेकिन इस बार मैं सोचा था कि इस बार नहीं जाऊँगा तो मेबी उनको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगे, और टाइम की कमी तो थी नहीं, इसलिए मैं वहाँ पर गया था और लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ऐसा फिक्स सिनेरियो बनाना अपने मन में कम करना होगा हमें, जो कि मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो आपके लिए दिल से प्यार करता है, जेनुइनली कंसर्न है आपके लिए, उनके लिए आपको समय निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें म्यूचुअल होती है। दोनों को एफर्ट लगाना पड़ता है तभी। लेकिन ठीक है भाई, दोस्ती तो होती है किसी-किसी लोगों से, बहुत सारे हमारे जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं। मेरा शुरू से ही था, मैं जिसके साथ ज़्यादा समय बिताता था वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाते थे। एट पर्टिकुलरली कोई तो बहुत ही ज़्यादा मेरा क्लोज़ फ्रेंड नहीं है, सारे इक्वल लेवल के ही फ्रेंड थे। कुछ-कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनसे दिल की कनेक्शन होती है। और एक और थिंग कि जैसा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिर्फ सबको पता था कि मैं नीट इस बार दे रहा हूँ, मोस्टली लोगों को नहीं पता था भाई कि सेकंड अटेम्प्ट से कि मैंने नीट का प्रिपरेशन भी किया है, और शायद अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता हो। इसके पीछे ये कारण है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई मुझे पता नहीं था कि लोगों को बताना नहीं होता है एग्ज़ाम के बारे में, झूठ-मूठ का एक पीयर प्रेशर आता है। और तुमसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो जस्ट बोल दो भाई नहीं कर रहा हूँ, बीएससी वगैरह कर रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही कुछ एक छोटा-मोटा जॉब कर लूँगा। ऐसा तुम लोगों के साथ ऐसा माहौल बना के रखो, कभी भी अपने एक्चुअल गोल को नहीं बताना चाहिए कहीं भी। और मैं भी नहीं बताऊँगा इन फ्यूचर, लाइक थोड़ा बहुत तो तुम लोग भाई तो अपने हो, और मुझे
उन लोगों को बताने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो मुझे पता है कि वो मुझे कभी भी जज नहीं करने वाले। लाइक मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों को मैंने बताया और एक तो मेरे साथ ही प्रिपेयर कर रहा था और 2 फ्रेंड्स हैं और उनको भी मैंने बताया है। लेकिन और वो कभी मुझे जज नहीं करने वाले, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता हुआ है। लेकिन कुछ लोग जज कर लेते हैं, तो उनको बताना भी अच्छा बात नहीं है। छुपा के ही रखो, अगर हो जाता है तो वो खुद ही जान जाएँगे और उस समय तुम माफ़ी माँग लेना। और माफ़ी माँगने से याद आया, मैं अगर तुम सारे लोग ये वीडियो को देख रहे हो तो जेनुइनली मैं तुम सभी से माफ़ी माँगता हूँ। तुम्हें समय ना देने के समय नहीं दिया और बहुत सारे मैंने बहाने भी बनाए इन 5 साल के जर्नी में, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। होप सो कि यू यू कैन अंडरस्टैंड इट। और एक और चीज़ कि जैसा कि नहीं बताने के पीछे एक और कारण था कि एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने बहुत सारे दिनों तक उसके साथ घूमा है, फिरा है, मस्ती मज़ाक सारी चीज़ों को किया है। और वो मतलब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोरली और सपोर्ट दिया था। जो भी मतलब है कि मुझे पता है, वो उसने कहा था कि मुझे पता है कि तुमने कितना प्रिपरेशन किया है, लोगों से कोई मतलब नहीं है, तुम बहुत ही मतलब सही हो, मुझे पता है। लेकिन भाई उसके साथ मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि वी आर मूविंग ऑन द रोड एंड उसका कोई पहचान वाला आया और वो पहचान वाला आया तो उससे बात वो कर रहा था। बट अचानक पता नहीं क्यों उसने बताया कि देखो भाई, ये भाभी डॉक्टर हैं इन फ्यूचर और ये डॉक्टर साहब हैं और ये भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा उस समय पता नहीं क्यों ख़राब लगा था कि मैंने तो तुम्हें बताया है भाई, तुम क्यों ही ढिंढोरा पीट रहे हो। उसने मतलब उससे मुझे क्या ही वास्ता उस लड़के से, मैं कभी भी उस लड़के से मिला नहीं था, लेकिन उसने ये चीज़ों को बताया और मुझे ख़राब लगा। मैंने उस समय तो कुछ नहीं बोला, इसीलिए मैं फिर किसी को बताना छोड़ दिया जनरली कि भाई अगर तुमको ऐसा करना है तो आई कांट से एनीथिंग टू यू। और बहुत सारी चीज़ों मैंने फिर छुपाना स्टार्ट कर दिया। मेरे बारे में बहुत ही कम लोगों को पूरी तरह से पता है, बहुत ही कम, मतलब एक लोग होंगे जो मेरे बारे में बढ़िया से जानते हैं, वो भी मैं पूरा 100% मुझे नहीं जानते हैं। तो भाई ये दिल की बहुत ज़्यादा करीब थी, वीडियो बनाना कहीं न कहीं ज़रूरी था और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहीं न कहीं उन सारे लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, जिसको मैंने समय नहीं दिया। तो ठीक है, मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ मेरे दिमाग में और भी टॉपिक हैं, जल्दी से सारे वीडियो को मैं बना के अपलोड करना चाहूँगा कि जल्दी से ये समय बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए ऐसा टाइम वेस्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है, नहीं करना चाहिए तुम्हें टाइम वेस्ट। और मैं इसलिए वीडियो ही बना रहा हूँ, मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी जेनुइनली कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, सारे लोग मौज मस्ती में हैं, इसलिए मैं वीडियो को बना के पोस्ट कर दे रहा हूँ। और जैसे जैसे समय आएगा मैं छोड़ दूंगा बनाना, फ्रीक्वेंसी कम करूँगा, फिर लगभग छोड़ ही दूंगा वीडियो को बनाना, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए, मेरे लिए तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ सेकेंडरी है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।